कहते हैं कि वनवास के दौरान जब मां सीता को प्यास लगी थी तो राम जी ने जमीन पर बाण मारकर पानी की धारा निकाल दी। Thank you all for coming here today. Thank you too. If your intention is genuine, right, you will broadly follow genuine principles. Okay, I need another one more girl right now. It's okay, I can touch shoes. It's not a problem. Sit down. Now she's gonna push you. She's gonna push you slowly. Push slowly. Okay, push slowly. Slowly. Push. Right, push. Push her over. It's easy. It's gonna change your position slightly. Okay, so what I want you to do is very straight. I want you to take it back. Keep it back straight. Push it back in. Let this go. Push. Push. She's using your strength. सीपीआईएम के जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं, इंडियन सेकुलर फ्रंट के जो झंडे हैं वो लगे हुए हैं, कहीं कहीं पर कांग्रेस के भी झंडे आपको दिखेंगे। और ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर इस रैली का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं, माना जहाँ पर आ रही हैं और ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। और ये तस्वीर बताती है कि इंडियन सेकुलर फ्रंट, कांग्रेस और सीपीआईएम की तरफ से जिस तरीके का पार करते हुए, इनके बैरिकेड तोड़ते हुए, पानी की बौछारें पार करते हुए पंजाब के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए तो दोस्तों मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने बहुत बड़ी प्लानिंग करी। मोदी सरकार ने प्लानिंग करी कि इन किसानों को दिल्ली आने देते हैं। जब ये दिल्ली आ जाएंगे तो 9 स्टेडियम, 9 बड़े बड़े ग्राउंड इन्होंने प्लानिंग करी। देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम सरकारी तंत्र रैलियों पर रैलियां किए जा रहे हैं, और वो भी तब जब कोरोना अपने वजूद का सबसे खतरनाक मोड़ ले चुका है। उस वक्त पर कुंभ मेला और रथ यात्रा जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि उत्तराखंड में होने वाले अगले साल चुनाव को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया जा सके। ये देश की सत्ता पर बैठी भाजपा की राजनीतिक बिसात है, और अगर आप कांग्रेस या आम आदमी पार्टी समर्थक हैं या द वायर और स्क्रॉल जैसे मीडिया संस्थानों को फॉलो करते हैं तो आपके अंदर का कोरोना तो वैसे ही गुस्से से जलकर मर गया होगा। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मोदी सरकार को तो हमने सही मायनों में ठहरा दिया जिम्मेदार, लेकिन उन राजनीतिक पार्टियों का क्या जो बीजेपी का भरपूर साथ देती हैं इस राजनीतिक शीशा लेदर में। बीजेपी को गाली देते देते आप कैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब को भूल गए जो पंजाब में लगातार राजनीतिक रैलियां करते घूम रहे हैं और किसान आंदोलन में भी लगातार रैलियां करते रहे। कैसे आप ममता बनर्जी और टीएमसी को भूल गए जो लगातार बंगाल में नरेंद्र मोदी की बराबर रैलियों पर रैलियां कर रही हैं, लाखों लोगों की भीड़ आयोजित कर रही हैं। कैसे आप केरल भूल गए जहां पर इलेक्शन है, बंगाल की तरह है, वहां भी ही इलेक्शन है और भाजपा वहां पर छोटे से वजूद के साथ लड़ रही है। केरल में कांग्रेस और वामपंथ अपने अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं। केरल में राहुल गांधी कॉलेज के कुछ बच्चों को अकायदों से खाते पाए गए बिना मास्क लगाए हुए, वो भी उस समय पर जब स्कूल कॉलेज बंद हैं। उस वक्त पर राहुल गांधी के लिए स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया और ज़्यादातर सभी बच्चे बिना मास्क के राहुल गांधी का भाषण सुनने आए, और फिर राहुल गांधी ने बिना मास्क लगाए हुए उन्हीं बच्चों को अकायदों सिखाया। कैसे राहुल गांधी एक नाव में बैठकर मछुआरों के साथ मच्छी पकड़ने चले गए, तब किसी भाई ने ना उनके मास्क पर ध्यान दिया ना उनकी कोरोना के प्रति सजगता पर। इस राजनीतिक शीशा लेदर से बाहर आए। कोरोना ना तो कुंभ मेला आयोजित करने से जाएगा और ना राजनीतिक शीशा लेदर करने से। तो जो द वायर और स्क्रॉल
आजकल विज्ञान का पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, वो कृपया करके उन राजनीतिक पार्टियों पर भी नज़र डालें जो केरल में लड़ रही हैं, जो पंजाब में भी लड़ रही हैं, जो बंगाल में भी लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के समकक्ष रैलियां कर रही हैं, और उन आंदोलनकर्ताओं पर भी नज़र डालें जो दिल्ली के चारों तरफ पिछले 6 महीने से बैठे हुए हैं कोरोना की महामारी के ठीक बीच में। मेरी संवेदनाएं उन किसानों के साथ हैं, लेकिन जब बात भीड़ की हो तो फिर भेदभाव कैसा, चाहे वो निजामुद्दीन मरकज़ हो या कुंभ, बंगाल केरल के चुनाव की रैलियां हो या फिर किसान आंदोलन, भीड़ तो भीड़ है ना।